पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारी आपसे दरख्वास्त है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज का प्रोग्राम हम सब के लिए ज़िंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा और उसमें हो सकता है आप भी शामिल हों। हम सबको, मुझे भी और आपको भी, इस प्रोग्राम के दौरान, इस प्रोग्राम के बाद हम ये यकीन रखते हैं खुदा की नई तरह से समझ आएगी। ये प्रोग्राम पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के प्लेटफॉर्म से पेश किया जाता है हर इतवार के रोज़। बाज़ औक़ात नागा हो जाता है, आप इसको इस पे नज़र रखा करें। जब हम प्रोग्राम के लिए तैयार होते हैं उस वक़्त हम प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। लेकिन मोस्टली इतवार की सुबह और पाकिस्तानी वक्त इतवार की शाम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। आज एक बहुत अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वो कौन से नबी हैं जो अगर पाकिस्तान आ जाए आज तो उनको बॉर्डर पर रोक लिया जाएगा। आप ये मत समझिए कि ये कोई सीरियस प्रोग्राम नहीं है। इट्स अ वेरी सीरियस प्रोग्राम, तो इसको आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। खुदा के सबसे अमीर और सबसे गरीब नबी कौन गुजरे हैं प्रोफेसर साहब? ये बड़ा अहम सवाल है ये भी एक, और कैसे अहम है हम अपने बहनों भाइयों को बताएंगे। और पाकिस्तानियों को कौन से नबी की ज़रूरत है आज? प्रोफेसर साहब, हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं वी लव देम और वो भी हमसे प्यार करते हैं। हमें ये भी पता है वो भी हमसे प्यार करते हैं। हमें डिसएग्रीमेंट्स हैं लेकिन वो अपनी जगह है, लेकिन हम अपने मुसलमान बहनों भाइयों से प्यार करते हैं और वो हमसे प्यार करते हैं। लेकिन परवेज साहब, कुरान शरीफ में या इस्लाम, कुरान शरीफ में तो नहीं, इस्लाम में 1,24,000 पैगंबरों पर यकीन किया जाता है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी भेजे जी। लेकिन कुरान शरीफ में बजाते खुद 1,24,000 अंबिया का जिक्र नहीं है। ठीक है ना जी। अगर आप कुरान शरीफ को पढ़ें तो उसमें 25 अंबिया कराम का जिक्र है। मेरा ख्याल है शायद 26, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू सी इट है। जी जी। तो 25 नबी हैं जिनका कुरान शरीफ में जिक्र है, इंक्लूडिंग हज़रत आदम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत well we don't say अलैहिस्सलाम, we just say हज़रत नूह या और हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, सब मिलाकर बड़े अंबिया जो हैं, और 25 के करीब, आई थिंक 25 है, कुछ लोग कहते हैं 26 है, लेकिन 1,24,000 अंबिया पर यकीन किया जाता है। अगर परवेज साहब इन तमाम, अगर हम 1,24,000 अंबिया की बात ना करें अभी, क्योंकि हम इस सब के नाम नहीं पता है, 1,24,000, अगर उन 25 अंबिया में से एक नबी पाकिस्तान आ जाए, या ओके डोंट इवन टॉक अबाउट 25 नबी, कौन से नबी हैं जो अगर पाकिस्तान आ जाए तो उनको बॉर्डर पर रोक लिया जाएगा? परवेज साहब, एक तो मैं समझता हूँ कि एक आम सा सवाल ये होगा, जवाब ये होगा कि जो आजकल आपको पता है कि अहमदियों के ख़िलाफ़ काफ़ी पाकिस्तान में एक मूवमेंट है, ठीक है, और उनके जो नबी हैं मिर्ज़ा, उन अहमदियों के जो नबी हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, जो अपने आपको नबी कहते थे, पाकिस्तानी उनको नबी नहीं मानते, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम उनको नबी नहीं मानते, हम भी नबी नहीं मानते उनको। तो ये भी ऐन मुमकिन है कि वो अगर आ जाए पाकिस्तान के बॉर्डर पर तो उनको रोक लिया जाए, उनको अंदर ना आने दिया जाए। पॉसिबल है ना परवेज साहब? क्योंकि इस जो सेक्ट है, ये मुसलमानों का, ये जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं अहमदी, और उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया है पाकिस्तान में। और ये हमारा परवेज साहब, ये हमारा मसला नहीं है, ये हमारे मसले नहीं है। हर शख्स के अपने मसले होते हैं ना। एक अगर आप एक चर्सी से पूछेंगे ना परवेज साहब, तो चर्सी के अपने मसले होंगे। क्या ख्याल है आपका? जी, है ना। अगर आप एक दुकानदार से पूछेंगे तो दुकानदार के अपने मसले होंगे, ठीक है। एक लड़का जो किसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार हुआ है ना, उसको आप पूछेंगे तो उसके अपने मसले होंगे। क्या ख्याल है आपका? जी। हर एक के अपने मसले होते हैं। तो ये किसी को गैर मुस्लिम करार देना या ना करार देना, ये हमारा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा पाकिस्तान में है। लेकिन हम जो है, हमें हुक्म दिया गया है कि आप दूसरे से इख्तलाफ ज़रूर करें, दूसरे के अकीदे से, दूसरे के बिलीफ से आप इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन आप उनसे नफ़रत ना करें। तो ये सब, ये बड़ा अहम बात है कि हम उनके अकीदे से इख्तलाफ करने के साथ साथ उनसे नफ़रत भी शुरू कर देते हैं।
और यहाँ पर आकर हम गलती करते हैं। नफरत करने की इजाज़त नहीं है, अकीदों से इख्तलाफ की इजाज़त है और होनी भी चाहिए। बहरहाल, तो आप अगर जो अहमदी जिन हज़रत को नबी मानते हैं, अगर उनको छोड़ भी दिया जाए, अगर उन 25 अंबिया जिनका कुरान शरीफ में जिक्र है और तकरीबन उनमें से अक्सरियत का बाइबल में जिक्र है, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर लेकिन हाँ, लेकिन वो जो अहमदी उनके नबी का तो नाम तो कुरान में तो उनका जिक्र भी नहीं है। ना हाँ, तो उनको तो मैंने उनको तो सेपरेट कर दिया हमने, ठीक है। उनको निकाल के बाकी में से हमने भी अगर 25 बात अंबिया जो हैं जिनका कुरान शरीफ में जिक्र है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी। वो जो अहमदी जिनको नबी मानते हैं, वो तो मैंने कहा कि वो हमारा मसला नहीं है, उनको आप सेपरेट कर दें अभी, ठीक है ना। हाँ, तो जो 25 हाँ, जी बोलिए। लेकिन सनसन भाई ये एक प्रॉब्लम, हाँ, लेकिन ठीक है, वो अंबिया जो 25 में जो अहमदियों के जो नबी हैं, उनको तो उनको अलग करके अगर हम आगा खानी को देखें, वो उसको तो वेलकम करते हैं। हाँ जी, नहीं, हाँ जी, लेकिन जी, लेकिन पता क्या है परवेज साहब, ये थोड़ा सा फर्क है। नो नो नो, डिफरेंस है, क्योंकि वो जो आगा खान है वो अपने आप को नबी नहीं कहते, वो छुप के नबी कहते हैं। हाँ जी, हाँ, नहीं, लेकिन जो सही बात है वो है कि वो आगा खान अपने आप को नबी नहीं कहते, वो एक सेक्ट है जो मतलब कि शिया, एंड इट्स होल डिफरेंट स्टोरी है ना, एक पूरी सेपरेट एक वाक्य है। वी डू नॉट वांट टू गो देयर। द नाइसेस्ट पीपल, मैंने देखा है कि इस्माइली इंतहाई अच्छे और मिलनसार लोग, और हमारे मुसलमान बहन भाई भी, हम जब मिलते हैं बड़े प्यार के साथ परवेज साहब, हम मतलब और वो उनमें एकता बहुत होता है सनसन भाई, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। हाँ जी, और वो शियाओं में से ही है जी, हमारे शियाई भाइयों में से हैं वो बिल्कुल। लोग। पर हम बात को आगे बढ़ा, हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। लेट्स नॉट डिस्कस अदर थिंग्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी जी। अच्छा, तो हम सिर्फ अगर उन 25 अंबिया की बात करें जो कुरान शरीफ में है, तो उनमें से कौन से नबी हैं जो अगर पाकिस्तान में आएंगे तो उनको बॉर्डर पर रोक लिया जाएगा, और फिर हम बात करेंगे खुदा के सबसे अमीर नबी कौन से गुजरे हैं और सबसे गरीब नबी कौन से गुजरे हैं, है ना परवेज साहब। और पाकिस्तानियों को कौन से नबी की ज़रूरत है। फिक्र अंगेज प्रोग्राम है, सोच तलब प्रोग्राम है, तो इसको ज़रूर सुनिए आखिर तक, हम आपको यकीन दिलाते हैं आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा, और उसमें हो सकता है आप भी शामिल हो। हम सबको खुदा की मोहब्बत की, उसके प्यार की एक नई तरह से समझ आएगी आज के प्रोग्राम के दौरान। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे प्रोग्राम को जब अभी वॉच कर रहे हैं, इसको शेयर भी कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। हम ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर आजकल मेरे हालात थोड़े बदल गए परवेज साहब, आजकल मसरूफ़ बहुत ज़्यादा मैं हो गया हूँ, और इसलिए हम इस प्रोग्राम को बाकायदगी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन यकीन कीजिए हम आइंदा आने वाले दिनों में परवेज साहब इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस प्रोग्राम को किया करेंगे। तो इसलिए कहीं मत जाइए, स्टे विद अस, हम आपके साथ हैं, और हमें ये यकीन है कि आप भी हमारे साथ हैं। इस प्रोग्राम को सुनिए आखिर तक। तो परवेज साहब जी, सवाल ये है, देखिए परवेज साहब, अगर आज एक नबी पाकिस्तान के बॉर्डर पर आते हैं और उनको बॉर्डर पर रोका जाता है, ठीक है, वो कौन से नबी है। मैं समझता हूं कि सबसे पहला सवाल ये है कि कोई भी नबी जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर आएगा उनको रोका जाएगा, हाँ वो एक नबी हो, 25 के 25 नबी हो, सबको रोका जाएगा। आप बोले क्यों परवेज साहब, आप पूछे क्यों? इसलिए कि हमें पता नहीं है कि ये कौन सा ये नबी वाकई है कि नहीं, है ना परवेज साहब। एक हस्ती आती है बॉर्डर के ऊपर और कहती है कि जी मैं फलाना नबी हूं, मैं वापस आया हूं। हमें कैसे पता लगेगा कि ये वो नबी है? जो हो सकता है कि वो हुलिया बना के, है ना, वो धोखे के साथ पाकिस्तान में आना चाह रहा। हाउ डू वी नो? जी, सोचने की बात है ना। देखिए ना, अगर तो हमें पक्का पता लग जाए कि ये वाकया ही खुदा के नबी हैं, तो हम जरूर उनको अंदर आने, बॉर्डर पे नहीं रोकेंगे उनको परवेज साहब, ठीक है ना जी। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये नबी है, वाकया ही वो नबी है जो ये कह रहे हैं कि मैं हूं? तो मैं समझता हूं कि वो नबी जो भी पाकिस्तान में आएगा उनको रोका जाएगा। लेकिन एक नबी है, यकीन मैं आपको बताता हूं, एक नबी है जिनको जरूर ही रोका जाएगा। देखिए,
और वो कौन से नबी हैं हम आपको बताते हैं। सबसे अमीर नबी कौन से गुजरे हैं और गरीब नबी कौन से गुजरे हैं और पाकिस्तानियों को कौन से नबी की जरूरत है। परवेज साहब, जब हम नबियों की बात करते हैं, अंबिया कराम की बात करते हैं, जब हम और जो हमारे अंबिया हैं और हमारे मुसलमान बहन भाई भी और क्योंकि जो भी इब्राहिमी मज़ाहिब के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं वो अंबिया पर यकीन रखते हैं। अंबिया जो है वो हमारे हीरोज़ हैं, ऐसा है ना, हम उनको हीरो समझते हैं अपने। हज़रत दाऊद हैं, हज़रत सुलेमान हैं, और वो जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो हम ये कहते हैं जी हज़रत सुलेमान तो वो तो जानवरों की ज़ुबान भी, परिंदों की ज़ुबान बोला कर उनको समझ आ जाती थी, राइट। वो बड़े दानिशमंद थे, राइट जी। अच्छा, हज़रत दाऊद की हम बात, हज़रत यूसुफ की बात करते हैं, बहुत खूबसूरत थे, ठीक है, और बाइबल भी हमें बताती है वाकई बहुत। पर वे सब कभी आपने किसी ऐसे नबी का जिक्र देखा है जिसके बारे में लोग कहते हैं हमारे वो नबी थे वो तो बड़े बदसूरत थे, ऐसा कभी सुना आपने? नहीं सुना ना, क्योंकि हम अपने अंबिया कराम को या अपने आबाओ अजदाद को भी, यकीन कीजिए, हम अपने आबाओ अजदाद को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। हम अपने आबाओ अजदाद को भी एक जी हमारे आबाओ अजदाद। परवेज साहब, मैं कभी कभी सोचता हूँ पाकिस्तान में अगर आप मेजॉरिटी ऑफ लोगों के नाम अगर आप देखें, इन्होंने जो नाम है इनके आखिरी, ठीक है, कुरैशी, लोधी, और क्या बोलूँ मैं आपको, क्या बोलते हैं उसको, अब्बासी, अब्बासी, हाँ अब्बासी, पराचा, हाँ जी, प्राच्य का पत्नी कहाँ से आए, और अच्छा, अब्बासी हो गए, लोधी हो गए, कुरैशी हो गए, ये मशहूर नाम है। और परवेज साहब एक दो और नाम भी है, साडा का मेरा भी नाम है खामखा। अच्छा, मुगल, मुगल कह लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, बाज अपने आपको मुगल कहते हैं। उसके बाद एक और है, ये इधर है ईस्ट, ये अफगानिस्तान से आगे मुल्क है, बड़ा मशहूर मुल्क है, जी जी। उसके भी काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं पाकिस्तान में, अपना शजरा नसब उनके साथ मिलाते हैं। और लेकिन परवेज साहब मुझे आप एक बात बताइए, ये जो है ना, मैं समझता हूँ, बुरा मत मनाइएगा, अक्सर हम इन नामों को अपनी बढ़ाई का जरिया बनाते हैं कि जी हम मुगल हैं, ऐसा मैंने सुना लोगों को कहते हुए परवेज साहब, हाँ जी, हम जी अब्बासी हैं, क्योंकि अब्बासी खलीफा थे, राइट। अब्बासी एक ज़माने में अब्बासी खिलाफत थी, तो जी हमारा शजरा नसब उनसे मिलता है जाकर, ठीक है। उसके बाद जी हम जी लोधी हैं, ये लोधी जो था ये कोई था जिसने अटैक किया था हिंदुस्तान के ऊपर, राइट, और ये हमला किया था इसको। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई शख्स कहता है जी हम लोधी हैं, मिसाल दे रहा हूं मैं, तो क्या मतलब है? लोधी क्या आपका परदादा था? लोधी जब इस हिंदुस्तान में आया था परवेज साहब, तो उसने क्या किया था? ये जो हमलावर आते थे तो क्या करते थे? सबसे पहला काम वो करते थे, औरतों से नाजायज ताल्लुकात कायम करते थे जी, ठीक है। तो मैं कभी कभी समझता हूं कि जी हम मुगलों की औलाद हैं, ये भी कोई, मैं समझता हूं बल्कि शर्म की बात होनी चाहिए। अब बहुत से लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए शर्म की बात भी होनी चाहिए। अब हमें क्या पता जब मुगल आए थे तो कौन सी औरत के साथ नाजायज काम किया जिसके नतीजे में उनके बच्चे पैदा हुए। अब हर एक के साथ वो निकाह, उनके 100 तो बीवियां होती थी परवेज साहब, और उनसे भी बच्चे पैदा होते थे। अब पता नहीं कौन नाजायज औलाद है और कौन जायज औलाद, बुरा मत मानिए, ये हकीकत है। तो मेरा मतलब है कि, लेकिन खुशी की बात यह है कि खुदा फिर भी आपसे प्यार करता है। तो ये जो नाम होते हैं, जो नस्ब होते हैं, इनमें घुमंड मत कीजिए। हकीकत में बहुत से नाम हैं जिन पे आपको शर्म आनी चाहिए। कि आज भी परवेज साहब मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में अरब से बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं, बच्चियों से, छोटी छोटी जवान लड़कियों से शादी करके 2-3 दिन शादी करके फिर चले जाते हैं। ऐसा है, आज भी हो रहा है। पाकिस्तान भी आते हैं परवेज साहब, और वो नाजायज काम करके, शादी के नाम पर नाजायज काम करके चले जाते हैं। बुरा मत, ऐसा हो रहा है। आपके पाकिस्तान ही की लड़कियां मैंने देखा है मिडिल ईस्ट में जाकर तवाइफी का काम करती है परवेज साहब, दिस इज ट्रू। तो ये शिजरा, तो मेरा मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़े अपना शिजरा नसब हम हमेशा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, उससे हमें अपने आप को तसल्ली मिलती है। तो अपने जो हमारे अंबिया कराम होते हैं उनको भी बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। जी हमारे अम्बे बड़े खूबसूरत थे, वो तो क्योंकि उनकी खूबसूरती से हम अपनी बदसूरती को छुपाना चाहते हैं।
तो नबी जो है अगर आज पाकिस्तान के बॉर्डर पर आ जाए और पहले तो उनको रोक दिया, भी आप नबी तो लग नहीं रहे, अब वो कैसे कहेगा कि मैं नबी हूं? या तो अब शक्ल तो किसी ने नहीं देखी ना परवेज साहब नबियों की उस वक्त, वो तो सारी क्या सर आई है, 100% शक्ल तो किसी ने नहीं देखी। लेकिन एक बात है, अगर एक बहुत बड़ी फौज आ रही है, घोड़े पर सवार है, आगे एक सफेद घोड़ा है, उस पर एक हस्ती बैठी हुई है, उसके हाथ में एक तलवार है या ताज है सर के ऊपर, या कुछ भी कह लीजिए आप कहेंगे वाकई मुझे लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी हस्ती है ना। और अगर वो कहते हैं जी मैं नबी हूं, तो शायद आप उनका यकीन कर लें, यकीन करो, क्योंकि अब आप इंप्रेस हो गए उनसे, क्योंकि ये तस्वुर है हमारे जहन में। अगर आज परवेज साहब कोई गरीब आ जाता है, कोई बंदा आकर आपको एक पुरानी एक चिथड़ों से भरी हुई तस्वीर दिखाता है, चिथड़े हैं, है ना, गंदा चेहरा है, और मुझे या आपसे कहता है ये आपके परदादा थे, तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बुरा लगता है। हाँ, हो सकता है कि वाकई ही वो असली में ही परदादा हो हमारे। लेकिन अगर कोई शख्स हमें बड़ी अच्छी सी तस्वीर दिखाता है, पगड़ी पहनी है, बड़ा ऐसे कुल्ला है बहुत बड़ा, और बड़े है ना कुर्सी के ऊपर बैठे हुए, सीना तान कर, इधर बंदूक लगी हुई है, कहते हैं ये आपके परदादा है, तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। ऐसा है ना परवेज साहब? अगर परदादा नहीं भी होगा हम उसको भी मान लेंगे कि हमारा परदादा था, हाँ जी, है ना, नहीं भी होगा वो ये खामखा ही बना दे, खामखा बना लेंगे उसको अपना परदादा, हाँ, ठीक है, क्योंकि हम शिजरा चल नसब, जाएगा। है ना। तो बॉर्डर पर भी अगर नबी आ जाए, तो अगर तो वो नबी बड़ी शान और शौकत से आए, तो हम कहेंगे हाँ मुझे लग रहा है कि नबी ठीक, है ना, क्योंकि हम लोग परवेज साहब, हम लोग जो हैं डंडे के यार हैं, डंडे पाकिस्तानी ही नहीं सब लोग दुनिया में, जो शान और शौकत के साथ आता है उसको हम फटाफट एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो गरीब आदमी आता है बोलते नहीं नहीं ये तो मेरा कोई है ही नहीं। हालांकि परवेज साहब एक ड्रामा आया था पाकिस्तान में टीवी पे कई साल पहले, जब हम पाकिस्तान में होते थे। एक गांव से एक लड़का शहर में आ जाता है और बड़े अमीर लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। काफ़ी दिन से वो अपने गांव नहीं जाता अपने बाप को मिलने, तो एक दिन उसका बाप आ जाता है उससे मिलने। पुराने धोती पहनी होती है ना, आम सादा से कपड़े पहने होते हैं, सर के ऊपर वो एक बुचकी रखी होती है, उसके अंदर बेचारा कुछ सामान लेकर आता है उसके लिए। वो अपने बाप को पहचानने से इनकार कर देता है, कहता है ये तो मेरा बाप ही नहीं है। उसका दोस्त उसको कहता है यार शर्म कर, तुझे पता है तेरे बाप ने बड़ी मेहनत से तुझे पाला है, पैसे जमा करके उसने तुझे शहर पढ़ने के लिए भेजा, तूने उसको मानने से, तू उसको पहचानने से इनकार कर दिया तूने। कहता है यार मैं क्या करूं, इतने बड़े बड़े दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ मेरी दोस्ती है, अमीर लड़कों के साथ मेरी दोस्ती है, उनके बापों को देखता हूं, है ना, गाड़ियों में बैठते हैं, कहते वो, और वो ऐसे इंप्रेस होता है, कहता है मेरा बाप आता है धोती पहनी हुई, इसने कमीज पहनी, वही कमीज जो 10 साल पहले पहनता था आज भी वही पहनी हुई है, ठीक है, और कहता है मेरे दोस्त हैं, अमीर दोस्त हैं, जब भी उससे पूछो कि आपके बाप का क्या हाल है, कहता है मेरे बाप को हार्ट अटैक हो गया है, मेरे बाप को ब्लड प्रेशर है, कहता है और मेरे बाप को जब भी होता है पेट दर्द ही होता है, या कभी उसके पेट में दर्द हो जाता है या उसके घुटने में दर्द हो जाता है, इसको बीमारी भी गरीबों वाली होती है। वो कहता है इसको अमीरों वाली बीमारी भी नहीं होती मेरे बाप को। कहने का मकसद ये है कि हम लोग भी अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, नबियों को भी हमने बहुत बड़ा बनाया हुआ है ताकि अपने आप को हम बड़ा समझ लें। तो अगर कोई नबी आम सूरत में आ जाता है, आप उसको बॉर्डर पे रोक लेंगे, यकीन कीजिए, खा वो सही नबी ही हो, क्योंकि हमने अंबिया कराम को अपनी शबीह के ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम में कमियां हैं, हम में कमजोरियां हैं, हम अपने आबाओ अजदाद में उन कमजोरियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम खुद बदसूरत हो गए, कहेंगे मेरे दादा तो बहुत खूबसूरत थे, मेरे परदादा तो बहुत अमीर थे, और खुद बेशक परवेज साहब फटे पुराने हमने कपड़े पहने हो, उनको कहकर हम अपने आप को तसल्ली देते। ये इंसानी नफ्सियात है। ये तो रोक लिया जाएगा तमाम अंबिया कराम को, और एक हस्ती जो नबी नहीं भी है, अगर वो बड़ी शान और शौकत के साथ आ जाए और कहे मैं नबी, तो कहेगा यार ये नबी लग रहा है, हाँ ये ठीक है, ये होगा नबी, है ना परवेज साहब। तो ये परवेज साहब जो अमीर नबी और सबसे गरीब नबी कौन है हम आपको बताते हैं, और पाकिस्तानी को कौन से नबी की ज़रूरत है हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले परवेज साहब, आज मसीहियत में एक बहुत अहम दिन है, त्यौहार, जिसको हम पाम संडे कहते हैं। पाम संडे अगर हमारे बहनों भाइयों को नहीं पता तो हम आपको बताते चलें कि पाम संडे एक बहुत अहम दिन है। इस दिन हज़रत ईसा एक बहुत बड़ी पेशन गोई उन्होंने पूरी की अपनी ज़िंदगी से, और हम
आपको बताते हैं ये दिन क्यों अहम है। इस दिन में परवेज साहब क्या हुआ, इस दिन का वाकया है, और फिर हम वापस आते हैं सबसे अमीर और सबसे गरीब नबी। इस दिन क्या हुआ परवेज साहब कि इस दिन हजरत ईसा एक मुल्क में, एक शहर में दाखिल हुए रात, ठीक है। और जैसे आज नबी जो है आ जाए तो हम बॉर्डर पर उनको रोक लेंगे क्योंकि वो नबी लगेंगे नहीं, इसी तरह हजरत ईसा आज के दिन दाखिल हुए एक शहर में। और आइए देखते हैं कि किस हालत में वो दाखिल हुए परवेज साहब। और फिर सोचिए थोड़ी देर के लिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक सही नबी भी सादा कपड़ों में आ जाएंगे ना, हम उनको रोक लेंगे, कहेंगे आप नबी नहीं लग रहे। और अगर एक झूठा शख्स भी शान और शौकत के साथ आएगा घोड़े पर बैठकर तलवार पकड़ के, तो हम कहेंगे ये नबी लग रहा है, इसको आने दो अंदर। आइए देखते हैं हजरत ईसा की एंट्री जब होती है शहर यरूशलेम में तो क्या होता है। और लिखा है जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बेतफिगे और बैतनिया के पास आए, हजरत ईसा उनके शागिर्दों की बात हो रही है, तो उसने अपने शागिर्दों में से एक को भेजा, उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। गधी का बच्चा परवेश साहब जी, जिस पर कोई आदमी अभी तक सवार नहीं हुआ, उसे नहीं हुआ। खोल कर ले आओ। और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो, तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, यानी आका को इसकी जरूरत है, वो फिल फॉर उसे यहां भेज देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाजा के नजदीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहां खड़े थे उनमें से बाज ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा यस्सु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया। उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यस्सु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए, औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते थे और पीछे पीछे चलते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशना, होशाना, मुबारक है वो होशाना। जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलम बाला पर होशना। परवेश साहब, जब हजरत ईसा शहर में दाखिल होते हैं, वो एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आते हैं। और यहां लिखा है कि लोग तारीफ करने लगे, कि नारे लगाने लगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। परवेश साहब देखिए, यहां पर बहुत सी बातें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं बहनों भाइयों। सबसे पहली बात तो ये कि हजरत ईसा का गधी के बच्चे के ऊपर बैठना, ये एक सेकंड है जी, मैं ये अजीब काम। थोड़ी सी विंडो है, इसको मैं थोड़ा बंद कर। ये परवेश साहब आप थोड़ा सा मुझे ब्रेक दीजिए, आप थोड़ी सी बात कीजिए, मैं वापस आता हूँ। जी जी, एक उनका गधे पे बैठ के आना एक अजीब काम जाहिर करता है। राइट, ये आज का ये दिन जी वो गधे पे बैठ के यरूशलेम में दाखिल हुए थे। जी और जी बोलते जाइए परवेश साहब। जी जी सैमसन भाई, सॉरी। नहीं, आप बोलते जाइए। तो आज वो इस दिन यरूशलेम में दाखिल हुए थे। जी और उनमें जो कुछ लोगों ने अपने कपड़े उतार के ज़मीन पे बिछा दिए, जी और कुछ लोगों ने डालियाँ, खजूर की डालियाँ तोड़ के बीच में डाल दी, उनका इस्तकबाल कर रहे थे। राइट, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो यीशु मसीह से जल भी रहे थे और यीशु मसीह के खिलाफ भी थे। जी लेकिन यहाँ पर जिनकी आंखें थीं, उन्होंने उस हस्ती को गधे पे भी बैठा हुआ देख लिया, जो आसमानों और जमीनों का खालिक और मालिक है। Exactly. हालांकि वो गधी पे बैठ के आया, जी हालांकि ये फौज नहीं थी उनके साथ, कोई घोड़े नहीं थे, कोई लश्कर नहीं था, बादशाहत की शक्ल में वो नहीं आए थे, वो गधे पे बैठ के आए थे। लेकिन देखने वालों ने जिनकी आंखें थी,
जिनको शऊर था वो उन्होंने पहचान समझ लिया। गए। परवेज साहब और यहाँ पर जो है जी वो उन्होंने कहा, माफ़ कीजिए आपकी कथा कलामी माफ़ जी कर जी रहा हूँ, जी मुझे हाथ जरूर। जोड़कर आपसे माफ़ी, क्योंकि जी जी मेरे पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। परवेज साहब मैंने अभी चर्च जी जाना है, लोग मेरा वेट बिल्कुल। कर रहे हैं, तो मैं जी तो अगर आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए परवेज हाँ हाँ जरूर जरूर सर। साहब। ओके, आपको क्रिसमस का कार्ड भेजूंगा परवेज साहब। ओके ठीक है कबूल हो गया। देखिए, एक बहुत बड़े नबी गुजरे हैं, जकरिया, ठीक है। उनके जो सहीफे के 9वें बाब और 9वीं आयत में एक पेशन गोई है। लिखा है, ए बिन्नते सैऊन, तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। ठीक है, जवान गधा बिन गधे का बच्चा, ठीक है, यंग। एक पेशन गोई हुई है कई साल पहले कि यरूशलेम में एक बादशाह दाखिल होगा जो गधे के बच्चे के ऊपर सवार होगा। परवेज साहब, ये एक अजीब एक पेशन गोई है कि बादशाह को कभी गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर किसी शहर में दाखिल होते नहीं देखा। तारीखी तौर पर नहीं जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते थे, फातिह के रूप में घोड़े के ऊपर सवार होकर अपनी फौज के साथ आया करते थे। जी हजरत ईसा दाखिल होते हैं गधे के ऊपर, और उनकी गधे पे। फौज कौन है परवेज साहब? आम लोग, आम हाँ गरीब हाँ लोग, ठीक है परवेज साहब, गलियों में मोहल्लों में रहने वाले गरीब लोग हजरत ईसा की फौज है। एक तरीके से वो नारे लगाकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और ये जो बादशाह है, इनके बारे में कहा है कि ये हलीम है। परवेज साहब आपकी तस्वीर गायब हो गई। जी वो कॉल आ जाता है अच्छा बीच ठीक में। है। ओके तो ये जो गधी का बच्चा है, ये एक हलीमी को जाहिर करता है, ठीक है। और बाइबल में पहले से इसकी पेशन गोई हो चुकी है। एक ऐसा बादशाह आने वाला है जो हलीम होगा, जो गधी के बच्चे पर सवार होकर आएगा। इसका मतलब है वो लड़ाई करने के लिए नहीं आएगा, वो जंग करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो जंगों को रोकने के लिए आएगा। परवेज साहब, कितने बादशाह गुजरे हैं, कितने अंबिया गुजरे हैं जिन्होंने जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन हुआ क्या परवेज साहब? कोई मुस्तकिल और पायदार अमन कायम नहीं हो सका किसी जगह भी। परवेज साहब, बनी इसराइल कौम आज तक लड़ाई में मसरूफ है। यकीन कीजिए, तो आप बनी इसराइल कौम की तारीख देख लीजिए, लड़ाइयों से भरी हुई है। अंबिया कराम के हाथ खून से भरे हुए हैं। हजरत दाऊद, जिनकी हम बहुत ताजीम करते हैं, आपने भी जंगों में हिस्सा लिया और कत्ल भी किए। ऐसा होना परवेज। हजरत मूसा ने जी कत्ल किया, जी ठीक है। तो हम देखते हैं कि अंबिया कराम जो है, जिनकी हम इज्जत करते हैं, वो जंगजू लोग थे। बनी इसराइल की तारीख लड़ाइयों से भरी हुई है, जिसमें कत्ल भी हुए, खून भी बहे। इस्लाम की अपनी तारीख में परवेज साहब कत्ल गारत है ना, लड़ाइयाँ हैं। है इस्लाम के जो नबी हैं, उनके अपने ही नवासों को मुसलमानों ने कत्ल किया था। हुआ ना परवेज साहब? जी यानी जी जी कहने का बिल्कुल। मकसद यह है कि अपनी तारीख खून से भरी हुई है। अब देखिए कितने नबी आए हैं, लेकिन लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, जंगें जीती उन्होंने, फतुहात की, लेकिन क्या हुआ परवेज साहब? आज भी इंसान जो है वो जंग और जदल में मसरूफ है। आज भी लड़ाइयां हो रही है, घरों में हो रही है, हमारे मोहल्लों में हो रही है, मुल्कों में हो रही है। हमारे अंदर एक कश्मकश जारी है लड़ाइयों की। हम देखते हैं कि पूरी तारीख जंगों से भरी हुई है। अंबिया कराम ने खुद जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन परवेज साहब उन जंगों का कोई नतीजा नहीं निकला। हम आज भी हालत जंग में है, दुनिया आज भी हालत जंग में है, क्योंकि हम जो है उन अंबिया को जो ताकतवर होते हैं, उन अंबिया को जो बहुत मजबूत होते हैं, जो घोड़ों पे बैठे होते हैं, जो तलवार लेकर हाथ में आते हैं, हमारे आबा अजदाद जो बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग होते हैं, हम उनके साथ अपना रिश्ता जोड़कर अपने आप को तसल्ली देते हैं, खुश होते हैं।
कोई किसी गरीब के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ता, कोई किसी गधी के बच्चे के ऊपर बैठे हुए के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ता, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यही वो हस्ती है जो गधी के बच्चे के ऊपर बैठ कर आई, जो हकीकत में जंग जीत चुकी है। अब उसको लड़ाई की जरूरत नहीं रही क्योंकि फतह हो चुकी है। हजरत ईसा मसीह यसू इस दुनिया में लड़ाइयों को मौकूफ करने के लिए आए हैं। सिर्फ वही है जो लड़ाइयों को मौकूफ कर सकते हैं, सिर्फ वही है जिनको घोड़े पर बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई करने के लिए नहीं आए। वो क्या करने आए हैं? वो आपको लड़ाइयों से निजात देने के लिए आए हैं, सुलह करवाने के लिए। वाहिद नबी है जो सुलह करवाने के लिए आए हैं, जिन्होंने कभी लड़ाइयों में हिस्सा नहीं लिया, कभी कत्ल नहीं किया, उन्होंने कभी किस लोगों को मुआफ किया, मुर्दों को जिंदा किया, भूखों को खाना खिलाया, जो उनकी टांगे टूटी थी उनकी टांगे ठीक की, जो अंधे थे उनको आंखें दी, जो सुन नहीं सकते थे उनको सुनने की ताकत थी। ये वो नबी है, सिर्फ ये वो नबी है जो गधी के बच्चे पर बैठकर आ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं कौन हूं। हम जब गधी के ऊपर बैठते हैं ना बच्चे, हम शर्म आती है हमें परवेश साहब, क्योंकि हम पता है कि हम कौन है। हम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो छोटा होता है परवेश साहब वही बड़ा बनाता है ना अपने आप को। ऐसा ही है ना परवेश साहब? जो पहले ही बड़ा होगा उसको बड़ा बनाने की जरूरत होगी कि उसको नहीं जरूरत होगी, है ना? हजरत ईसा पहले ही बड़े हैं, वो पहले ही जंग जीत चुके हैं। वो बाइबल कहती है, हजरत ईसा ने कहा कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास, आई हैव द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। मुझे घोड़े पर बैठने की जरूरत नहीं है, मुझे हाथ में तलवार पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जंग जीत चुका हूं, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। और आज मैं यरूशलेम में दाखिल हो रहा हूं जंग जीतने के लिए। वो तो जीती जा चुकी है, ये बताने के लिए कि जंगें मौकूफ हो चुकी है, सुलह हो चुकी है, खुदा के साथ भी और इंसानों के साथ भी। जब हजरत ईसा पैदा हुए तो जो फरिश्तों ने यही खबर दी थी कि आसमान पर और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है, सुलह परवेश साहब, जिनसे खुदा राजी हो जाता है, उनको सुलह की नेमत अता कर देता है। वो लोगों के साथ सुलह के साथ रहना शुरू कर देते हैं। जो लोग दूसरों से नफरत करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, वो लानत के अंदर है। यकीन कीजिए, लड़ाइयां एक लानत है। जिन्होंने सत्यानाश किया हुआ है हमारा भी और इस दुनिया का भी, हजरत ईसा हमें इस लड़ाइयों से निजात देने के लिए आए हैं। वो गधी के बच्चे पर बैठकर आते हैं, हमें बताते हैं कि आज जरूरत लड़ाइयों वालों की नहीं है, आज जरूरत उनकी है जो सुलह करवाने के लिए आए हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर हजरत ईसा अगर गधी के बच्चे पर सवार होकर आएंगे उनको रोक लिया जाएगा, यकीन कीजिए। लेकिन पाकिस्तानियों को कौन से नबी की जरूरत है? यही नबी है जिनकी पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को सबसे बड़ी ज्यादा जरूरत है, जिनको बॉर्डर पर रोक लिया जाएगा। कैन यू बिलीव दैट? जो गधे पर बैठकर आएगा। आज हमारे मुल्क में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, कभी एक जेल में, कभी दूसरा जेल में, कभी उसके खिलाफ नारे, कभी उसके खिलाफ नारे, कभी हम इसके खिलाफ, कभी हम शिया के खिलाफ, कभी हम सुन्नी के खिलाफ, कभी हम मसीहियों के खिलाफ, कभी हम अहमदियों के खिलाफ, कभी हम सिखों के खिलाफ। अभी कल परसों खबर मिली कि सिख मर गए, कत्ल किया उनको, कराची में क्रिश्चियन को मार दिया। सब दिस हैज टू स्टॉप। लेकिन इसलिए रुक नहीं रहा क्योंकि हजरत ईसा जो है, जैसा बाइबल में जिक्र है, वो इस मुल्क में उनकी तालीम, उनकी प्रीचिंग नहीं करने दी जा रही। लोगों ने, और बाज़ औक़ात लोगों ने खुद अपनी राह में खुद रोड़े अटकाए हुए हैं। वो हजरत ईसा का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके पीछे नहीं आते। हजरत ईसा आज पाकिस्तानियों को कह रहे हैं, देखो तुम्हें एक ऐसी हस्ती की जरूरत है जो गधे पर बैठकर आए, जो हलीम है, जो सुलह करवाने आती है, जो लड़ाइयां जीतने के, क्योंकि लड़ाई उसने जीत ली है, तुम्हारा काम नहीं है, वो मैंने जीत ली है। तुम्हारा काम है सुलह के साथ रहो, मैं तुम्हें सुलह करवाने के लिए आया हूं तुम्हारे पास, इंसानों के साथ भी और खुदा के साथ भी। खुदा के साथ हजरत ईसा सुलह कैसे करवाते हैं परवेश साहब? वो हमारे जुदाई की वजह जो है उसको दूर करते हैं। देखिए ना, जुदाई की जो वजह है उसको दूर करेंगे तो फिर ही सुलह होगी ना। जुदाई की वजह क्या थी? कुरान शरीफ भी ये बताता है, बाइबल भी ये बताती है कि जुदाई की वजह वो गुनाह था जो हजरत आदम ने किया, जिसकी वजह से उनको जन्नत से निकाल दिया गया।
गुनाह आदम ने किया और सजा नस्ल आदम को, है ना। हम उनके नतीजे में हम सब जन्नत से बाहर हैं। वो वजह थी गुनाह की जिसकी वजह से अब खुदा से जुदाई हो गई हमारी। अब वो हजरत और आदम का मसीह गुनाह आपके खाते में भी आता है, वरना आप जन्नत से बाहर ना होते। पैदाइश से आप जन्नत से बाहर हैं, उसी गुनाह का नतीजे में आप भी बाहर हैं। और उस गुनाह की कीमत चुकाने के लिए हजरत ईसा आए हैं ताकि उस जुदाई की वजह को दूर किया जा सके, खुदा से आपका सुलह हो जाए। और जब खुदा से सुलह होती है, इंसानों से सुलह खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती है। ये है वो नबी जिनकी पाकिस्तान को जरूरत है, ये है वो नबी। लेकिन यही वो नबी है जिनको बॉर्डर पर रोक लिया जाएगा। लेकिन ये नबी तो नहीं लग रहा गधे पर कभी सवार होकर कोई नबी आया है, क्योंकि हम तो बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग हैं। हम तो मुगलों की औलाद है, लोधियों की औलाद है ना। हम तो कुरैशियों की औलाद है, हम तो अब्बासियों की औलाद है। हमारी तो बड़े बड़े वो सिपा सलार थे हमारे, जो मजहब के मानने वाले लोग थे। उन्होंने तो ये इतने लोगों को मारा, उन्होंने तो ये जंगें जीती, है ना। हमारे तो ये थे जिन्होंने, इट्स ऑल परवेज साहब, शोशा बढ़ाई। और यहां पर शख्स गधे पर बैठकर, नहीं इसको रहने दो, हमें सुलह नहीं चाहिए, हमें शान शौकत चाहिए, हमें तड़ी चाहिए, हमें रोब और दबदबा चाहिए। और यहां मसीह आते कहते कि नो, यू डोंट नीड दैट। सत्यानाश कर दिया है तुमने अपना इसी झूठी शान शौकत में। ना तुम उतर के रहे, ना तुम उतर के रहे। झूठी शान शौकत में तुम बड़े अकड़ के फिरते हो। लेकिन यही वीजा, पाकिस्तान का पासपोर्ट जब लेकर जाते हो, तुम्हें दूर खड़ा कर दिया जाता है। प्रोफेसर, शर्म आती है इसी वीजा, यकीन कीजिए। पर सब एक जमाने में जब ये क्या बोलूं अब आपको, हमारे पास तब पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, लेकिन जब हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, अफसोस की बात है कि जैसा हमारे साथ सलूक होता था हमें पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। तो परवेज साहब, मैं जब अब लंबी बात है, मैं क्या बोलूं, अब छोड़ दीजिए उसको, रहने दीजिए। लेकिन ये कहने का मकसद है कि जिस चीज की पाकिस्तानियों को जरूरत है, उसी चीज से पाकिस्तानी दूर भागते हैं। हजरत ईसा की जरूरत है, उस नबी की जरूरत है जो गधे पर बैठकर आता है, जो हलीम है। और ये नबी सबसे ज्यादा अमीर है, और परवेज साहब, और यही नबी सबसे ज्यादा गरीब भी है। अमीर कैसे? पूरी आसमान और जमीन का इख्तियार उनके पास है। इससे बड़ी अमीरी क्या होगी परवेज साहब? जान लेने का और जान देने का इख्तियार उनके पास है। इससे बड़ी अमीरी क्या होगी परवेज साहब? ठीक है, खाना कहीं भी नहीं होता, खाने को बना देना इख्तियार उनके, इससे बड़ा अमीर आदमी कौन होगा परवेज साहब? तूफानों को थमा देते थे, इससे बड़ा अमीर आदमी कौन होगा? हजरत ईसा के अलावा और किसी ने नहीं किया। मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहता हूं कि रीथिंक अबाउट जीसस क्राइस्ट। हजरत ईसा के पास आइए, वो आप ही के नबी है। और गरीब ऐसे परवेज साहब कि अपने लिए कभी कुछ नहीं लिया, एक ही ड्रेस सारी उम्र पहना, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरे पास तो सर रखने के लिए भी जगह नहीं है। लूमड़ियों के पास तो फिर भी जगह होती है, मेरे पास सर रखने के लिए। इतने गरीब और अमीर इतने परवेज साहब, कायनात का पूरा इख्तियार उनके पास। मुर्दों को जला देते थे परवेज साहब, मुर्दों को जला, अमारत का ये हाल, ठीक है। और ये वो नबी है जिनकी पाकिस्तान को जरूरत है। यही वो नबी है जिनको पाकिस्तान में आने से रोका जाता है। कैन यू बिलीव दैट? द ट्रेजेडी पाकिस्तानी है परवेज साहब। मेरी पाकिस्तानियों से दरखास्त है, खासतौर पर मुसलमानों से और क्रिश्चियनों से भी, जो नाम निहाद मसीही है, कि आप मसीह यस्सु को अपने दिल में आने दीजिए। आज वो चाहते हैं कि एंट्री मारे आपके दिल में परवेज साहब, गधे पर बैठकर, ताकि आपके दिल को हलीम बना दे। हलीमी की जरूरत है, अक्कड़ की जरूरत नहीं, है ना परवेज साहब, कि हम तो जी बहुत बड़े बदमाश, परवेज साहब हम बदमाश है, हम ये है वो है, राइट, और सत्यानाश कर लिया अपना भी और दूसरों का भी। तो आप जो है सोचिए, आज मसीह यस्सु, पाम संडे का आज का हमारा मैसेज ये है कि मसीह यस्सु आज पाकिस्तान में मुसलमानों के, मसीहियों के दिल में एंट्री मारना चाहते हैं। घोड़े पर बैठकर, तलवार हाथ में लेकर नहीं, गधे पर बैठकर हलीमी से, क्योंकि आपको हलीमी की जरूरत है, इनकसारी की जरूरत है, सुलह की जरूरत है, लड़ाई की नहीं। ये हमारा मैसेज आपके लिए। आपका शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को सुना। परवेज साहब, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हैव टू गो, लेकिन अगर आप इसको राउंड अप करना चाहते हैं तो आप कीजिए, उसके बाद हम इजाजत चाहेंगे अपने बहन भाइयों से। सैमसन भाई, मैं 30 सेकंड में परवेज साहब, मजाक करो, नहीं 35 सेकंड ले।
जी 35 कर लिया। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज के हालात पे अगर गौर किया जाए जी कि कुदरत क्या कर रही है। जी कुदरत जो है वो पानी जलजले जलजले आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, पानी आ रहा है पाकिस्तान में। हमारे लोगों को देखो, आपस में एक दूसरे के साथ जी लड़ रहे हैं, जी लोग भूख से मर रहे हैं। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें, हमारे अपने ही लोग जो हैं वो हमारे अपने लोगों को मार रहे हैं। जी तो यहाँ से हमें देखना चाहिए कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदा की लानत है मुसलमान परवेज साहब, ये आप जो थोड़ा सा जरा वो सब के ऊपर क्या है कि ये हम ये समझते हैं कि ऐसा तो नहीं, ये कौन सी चीज़ है जो, देखिए परवेज साहब, और ये आपने हम बात को थोड़ा सा बेहतर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि क्या है पाकिस्तानियों के ऊपर परवेज साहब मैं समझता हूं कि जब हमारे अपने लोग एक कश्ती में बैठकर इटली जाने की कोशिश करते हैं, उसमें लोधी भी हैं, जट भी हैं, बट भी हैं, चीमे भी हैं, ठीक है, उसमें अब्बासी भी हैं, उसमें न्याजी भी हैं, एंड दे ऑल डाई परवेज साहब, कश्ती में बेसरो समानी की हालत में वो मर जाते हैं। ये लानत नहीं है तो क्या है? तो परवेज साहब की बात का बुरा मत बनाइए। परवेज साहब का क्या है कि वो बात सीधे तरीके से करते हैं, लेकिन बात सच्ची करते हैं। मैं थोड़ा बात को घुमा के कर देता हूं, बात मैं भी वही करता हूं, लेकिन थोड़ा शुगर कोट कर देता हूं। तो परवेज साहब की बात का बुरा मत बनाइए, बात वो सही करते हैं। तो है ना परवेज, तो ये लानत ही हुई ना परवेज साहब कि हमारे जवान बच्चे बेसरो समानी की हालत में दूसरे मुल्कों में अपनी जान से हाथ धो दें। उस वक्त हमारा नाम, हमारा शजरा नसब कुछ काम नहीं आता। हमारे अपने ही लोग हमारे मुहाफिजों पे पेट्रोल के बम फेंक रहे हैं। एग्जैक्टली, ये कहाँ की शराफत है? एब्सोल्युटली राइट। तो परवेज साहब मैं जी, तो हम सिर्फ ही जज हमारी बेईमानी, तो हमारी बेईमानी करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे जरूरत है एक शख्स की, जी, क्योंकि बहुत सारे नबी आए हैं, किसी ने कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन लड़ाइयां वैसी जा रही है, झूठ वैसे ही बोला जा रहा है परवेज साहब, लड़ाइयां वैसी हो रही है, गुनाह वैसे ही हो रहे हैं, तवाइफे वैसे ही बिजी है ना पाकिस्तान में, हर जगह। मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। तो आपको जरूरत है मसीह यस्सु की, जो एंट्री मारेंगे आपके दिल में आज गधे के बच्चे पर सवार होकर, उनको रोकिएगा मत। लेट हिम कम इनटू योर हार्ट, दिल से निकलेगी, आपकी जिंदगी बदलेगी, यकीन कीजिए। आप को अमीर कर देंगे, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, आपकी जिंदगी को तब्दील कर देंगे, पाकिस्तान को तब्दील कर देंगे। लेकिन काश हमारे मुसलमान बहन भाई मसीह यस्सु को, हजरत ईसा को अपने दिल में आने की दावत दें। उसके बगैर नहीं होगा, यकीन कीजिए, मैं गारंटी दे। मेरा नाम बदल दीजिएगा। प्रोफेसर साहब आपका शुक्रिया, बहनों भाइयों आपका शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। प्रोफेसर साहब थैंक यू सो मच।